राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मातम का 16वां अध्याय सुनाऊंगी। श्री सूर्यदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तंतकाल शीश झुका प्रणाम किया। बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वसनीय जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप तुलसी माला निवेद और आत्म समर्पण कर से विष्णु भगवान को प्रश्न कर बोला, हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणविंद धन्य है। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणविंद को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए बैसाख के धर्म कार्य जो सुफल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगनिवेश, हे देवेश, हे आप प्रसन्न हो जाइए, जिसके आपके चरण कमलों में मेरी समृद्धि हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री को शादी में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणविंदों में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण में, जिव्या आपके कमल गुणानवद में अर्पित हो, नासिका आपके चरण कमल का मकरकंद सूंघने में प्रवृत्त हो, हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहे, पाँव आपकी कथा में ले जावे, मेरी मुर्दा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे, साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरा दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग के बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्र आदि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रश्न बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निस्संदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करे, गोदान करने, बेलदान करने, पितेश्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अच्छे फल प्राप्त होता है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैसाखोक्त धर्मों में प्रश्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों को स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैसाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना में तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रश्न हो, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ इंचित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे वही अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रश्न हुआ। तदनंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी नहीं मानता था। बैसाखोत्सव सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई। संपूर्ण मनोरथों को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान को सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते हैं, वे सब पापों से छुटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। विष्णु भगवान की जय। 17वां अध्याय। श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने बैसाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतः एवं भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रश्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रश्न हो सूर्यदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। ये बैसाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पोपातर पर एक शंख नाम के महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरती के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल ही था। ऐसा बैसाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्तर, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकर नंगे पंग धूप से जलती हुई रेती में चढ़ने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पाँव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याध सिंगरी उसके पास गया और मुनि को दुखी देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई। सोचने लगा, उसके नए जूते तो मैंने
ले लिए। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से जल रहे थे, उसने अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने बैसाख में जो ये दान दिया है, इसके जो तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी नई वस्तु लेकर पुरानी वस्तु दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, बैसाख धर्म क्या है? हरि कौन है, ये आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रश्न हुए और बैसाख की प्रशंसा करने लगे। सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु बैसाख में इसी पापचारी दुर्मात्मा व्याध ने पत्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु बैसाखोत्सव धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो करते थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वे बहुत खर्च करके अथवा दान को धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दे दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता हुआ आया। बीच में देवयोग से देवकल्पित हाथी को देखकर उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह हाथियों को ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े। दोनों एक दूसरे को देख पड़े रहे और इधर जो कथा मुनीश्वर के व्याध को सुनाई, देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इसके शरीर निर्मल हो गए। सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़ खड़े रहे। फिर धर्मो उपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल कोलाहल के 2 पुत्र हुए। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्म ऋषि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में बैसाखों धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दांतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मंदोमंद हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित तो श्राप दिया, हे दंतिल, में अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोमंत कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख के बैसाख धर्म विषयक समाज देवयोग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूट पूर्ण रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य सम्मान सुना। उसी के प्रभाव से तंतकाल मुक्ति हुई। ये कथा हम दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांगी और अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो बैसाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा, जय श्री विष्णु भगवान ने की जय। आज आपने अध्याय 16वां व 17वां सुना। बैसाख मास के अंदर धर्म प्रायण धर्म करना ही विजय है।